लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने एसपीडी ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का 1 से लेके 2 तक के क्वेश्चन का वीडियो समाप्त कर चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे 201 से लेके 400 तक का। तो ये दूसरा करंट अफेयर का दूसरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पहले वीडियो को देख लिया होगा और उसका अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा। तो चलिए दूसरा वीडियो आज शुरू करते हैं और तीसरा कल और चौथा जो होगा उसके अगले दिन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन को। इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? बी, ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल यानी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ये हमारा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का नारा था या विषय था। किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? अजीत डोभाल। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? ये ब्रिटेन में पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? अनुच्छेद 142। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये हैं एताना बोनमती। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, हुसैन बोल्ट को। चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी, इजराइल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन बी, एशिया को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेप सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? ये पहली फिल्म है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन सी, युजेंद्र चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? कुवैत में। किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी साहित्य में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित की गई है? सी, रामचरण को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली में शुरू की गई है। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? ये ऑप्शन सी है, फिलिस्तीन को। किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ऑप्शन बी, मणिपुर में। गुजरात के किस लोकसभा सीट से
बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है। सूरत से भारत में पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? फिलीपींस को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? 77 वर्ष में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? आधारशिला। कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? ये हैं पैट कमिंग्स और नेट साइबरब्रॉन्ट, दोनों को ही चुना गया है। 5वां T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीता है? डिफ बेंगलुरु बादशाह ने जीता है। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? यह है आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? ये 9 पदक हासिल किए हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? ये है 10वां एयरपोर्ट, 10वां रैंक है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये हैं बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ये हैं अवंतिका वंदनपू। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन सी, धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह है संजना सांघी को। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? ऑप्शन बी, स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा F5 रॉकेट लॉन्च किया है? रूस ने। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? ऑप्शन बी, गोपीचंद थोटाकुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किस देश के थे? किस देश के हैं? 246 का आंसर डी होगा, ये इजराइल के हैं। डॉक्टर मैल्कम आदिसेशिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
ये हैं प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका। हाल ही में जारी हुई हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्तलिक का आयोजन किया गया है? ये ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, यानी भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ये एक्सरसाइज डस्तलिक का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 12 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO द्वारा यानी WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? ये 2.9 करोड़ भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। चर्चा में रहा बेबी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए ये ESA और JAXA, ये दो जो अंतरिक्ष एजेंसी हैं इनकी ये संयुक्त परियोजना है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन सी राजस्थान में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जिम्बाब्वे ने। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, यानी कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में, तीनों ही राज्यों में उगादी महोत्सव मनाया गया है। चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शन बी मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्रफल कम हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2.33 मिलियन हेक्टेयर। इतना जो है 2000 से 2023 तक कम हुआ है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 259 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना को। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अप्रैल को किस विश्व विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाई गई हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत में। ये तो बड़ी शर्म की बात है, कोई बात नहीं, सुधारेंगे इसको। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका और ब्रिटेन ने। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? आयरन शील्ड। चार अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 75वां स्थापना दिवस। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जॉनिक सिनर ने। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ऑप्शन ए 6.6%। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? 4 भारतीयों को। किन किन को मिला है कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम बताएंगे। किस राज्य के तिरंगा, बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेल्जियम में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? आईआईटी बॉम्बे। चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। खबरों में रहा मुत्सुबुज्जु किसकी एक किस्म है? ये चावल की एक किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगासी। किस टीम ने 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? महाराष्ट्र ने। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? म्यांमार में। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? यूएनईपी द्वारा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? ये हैं बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? ये हैं REC लिमिटेड। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? ये है ओडिशा। इराह क्या है? ये AI आधारित फिल्म है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये कांगो की बनी है। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नई दिल्ली में आयोजित की गई हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हैं हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 90वां। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? 21,083 करोड़ रुपए। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में।
दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? अल्लू अर्जुन की। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अल कंबर। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? ऑप्शन डी, 79 किलोग्राम। ये तो काफ़ी ज़्यादा है। समझिए कि अगर इतना भोजन बर्बाद नहीं होता तो जिस भी देश में जो लोग भूखे सोते हैं या भूखमरी की वजह से उनकी जान जाती है, कम से कम उनको बचाया जा सकता था। लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? 83% युवा जो हैं बेरोजगार हैं। किस राज्य के जापी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? असम के। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को, दोनों को ही सम्मानित किया गया है। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये राजस्थान बना है। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश के। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं मिशेल टेलाग्रैंड को। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? पोखरा को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? ऑप्शन डी, 4.1 अंक के साथ। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान दिया गया है? 2023 दिया गया है। ये है रौद सात्विकम। IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत कौन सा स्थान पर था? तीसरे स्थान पे था। किस वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? यानी किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन सी, TM कृष्णा को। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, जिसकी कप्तान कौन थी? स्मृति मांधना। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उमा रेले को। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये एलाबेल सदरलैंड को। हालांकि ये पूछा जाने वाला नहीं है, हाल ही में पूछा भी जाएगा तो हाल ही का पूछा जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओपेनहाइमर को मिला है। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 55वां स्थापना दिवस। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? स्वीडन बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? फ्रांस बना है। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? ऑप्शन बी, पटना बिहार में। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर
कौन बनी हैं? सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? बिहार। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं AM खानविलकर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई ने जीता है। किस देश के जेदा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? सऊदी अरब में। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? सिक्किम में। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पे हैं? तो रैंकिंग क्या है? ए, चौथे और 9वें। पुरुष की रैंकिंग चौथी है जबकि महिलाओं की रैंकिंग 9वीं है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नायब सैनी को। नायब सैनी। चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, ये मलेरिया रोग से संबंधित है। 21 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ये थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया। UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 108वें स्थान पे है भारत। 108वें स्थान पे। खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? ये लेबनान और इजराइल के बीच है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? ऑप्शन बी, शरद कमल को चुना गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये ऑप्शन सी सही होगा, धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए, पुष्पक नाम दिया गया है। हाल ही में FSSAI ने कितने देश के कितने जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 देशों को। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। ये विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप अप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत मंडप, नई दिल्ली में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी ऐप लॉन्च किया है।
भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है? यूएसए, भारत और यूएसए के बीच। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी हैं? यह है गीता बात्रा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन के रूप में किसे चुना है? यह है शीतल देवी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ये रतन टाटा को प्रदान किया गया है। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? 7 फेज में। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? ये 8.4% की वृद्धि हुई है। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? असम के। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 134वां है। तिमिली साई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ये झारखंड के राज्यपाल हैं वर्तमान में, और इन्हीं को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? मेटा के सहयोग से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश के। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को, दोनों को। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? ये अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी ने। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एमवी राव। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। ग्लोबल रिसर्चेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनईपी के द्वारा। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के। सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? रचिन रविंद्र को। सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019-2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? इसका सही जवाब होगा भारत। भारत दुनिया का अभी 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है। बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने
किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? गुजरात में। अभ्यास कटलैश एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? सेशेल्स में। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश की हैं? चेक रिपब्लिक देश की। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? पनामा बना है। किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड के। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। किसने जीता है? ये है किलियन मर्फी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र ने। राष्ट्रीय युवा शक्ति संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतीन भास्कर दुग्गल ने। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? मिनिकॉय द्वीप पर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? पश्चिम बंगाल में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? बिलासपुर में। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? हिसार में। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि 5 का। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? झारखंड में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला में किया गया। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग दिया गया? त्रिपुरा के। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और मलेशिया के बीच। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? झारखंड। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 150 करोड़ रुपए। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 75,000 करोड़ रुपए।
हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू ने। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? जॉन निकोल लॉफ्टी-इटन ने। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें आपको 201 से लेकर 400 तक के प्रश्न कंप्लीट करा दिए गए। अगले वीडियो में आपको 401 से लेकर 600 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें, अपना ख्याल रखें।